वो जो लड़की सबकी पेंटिंग बना देती है वही ना, यही उसकी पहचान थी। छोटी छोटी बातों पे बहुत रोती थी और जब बोलती थी तो चुप ही नहीं होती थी। चेहरे का रंग बहुत गोरा था, आंखों का रंग भूरा था। इतनी खूबसूरत थी कि मोहल्ले के हर एक अंकल तक ने उसे घूरा था। 14 साल का बच्चा कितना मासूम होता है ये तो सब जानते हैं, पर वो एक लड़की थी जिसका जिस्म निखर चुका था, तो लोग कहाँ मानते हैं। खैर, अपनी मासूमियत के मोतियों को अश्कों से सिया था और भगवान ने उसे तोहफे में एक भाई भी दिया था। हाँ, उसका भाई 15 साल का था, उससे सिर्फ 1 साल बड़ा। सच में भाई बहन का रिश्ता बहुत खूबसूरत होता है और सबसे पवित्र होता है। चाहे कुछ भी हो जाए, एक भाई अपनी बहन के बारे में ना तो कभी गलत सोच सकता, ना उसके बारे में कभी गलत सुन सकता। हमारे देश में आधी लड़ाइयाँ तो इसीलिए होती हैं कि तूने मुझे बहन की गाली कैसे दी। खैर, ना जाने भगवान सबको गरीबी क्यों दे देते हैं कि उसके पापा के साथ साथ उसकी माँ भी काम पे जाती थी। उसके मम्मी पापा दोनों सुबह उठते ही काम पे चले जाते थे और घर में रहते थे वो और उसका भाई। 2 बजे तक दोनों का स्कूल चलता था, उसके बाद दोनों घर आ जाते थे। उसके घर से थोड़ी सी दूरी पे उसकी बुआ का भी घर था। बुआ का एक बेटा था जिसकी उम्र अभी 16 साल थी और उसका सगा भाई और उसके बुआ का बेटा दोनों आपस में बेस्ट फ्रेंड्स थे। पर बेस्ट फ्रेंड्स होने के साथ साथ दोनों एक नंबर के बदतमीज थे। भगवान अगर किसी को तोहफे में खूबसूरती देता है तो उसके साथ लाखों परेशानियां भी देता है। सबसे पहला तो ये समाज जो उसे घूरता ही रहता है। वो लोग जो उस जिस्म की तलब के लिए, अपनी प्यास बुझाने के लिए अपनी सारी सीमाएं भूल जाते हैं। लड़की खूबसूरत हो या ना हो, रात में अकेले बाहर निकल ही नहीं सकती। उसे पता होता है कि ये समाज उसे घर लौटने कभी नहीं देगा, पर अभी वो सिर्फ 13 साल की थी। उसे इन सब बातों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। हर साल अपने दोनों भाइयों को राखी बांधती थी, बदले में एक चॉकलेट ही तो मांगती थी। पर एक दिन इस सुनहरे आसमान को काले बादलों ने घेर। न जाने क्यों उसकी मासूमियत पर छा गया था अंधेरा। हल्की हल्की हवा छाई, पर उसे ये खामोशी समझ ही नहीं आई। और समझ आती भी कैसे कि अभी उसकी उम्र ही इतनी ज्यादा छोटी थी। आज भी बाकी दिन की तरह मम्मी और पापा काम पर गए थे, पर स्कूल से आते वक्त वो दोनों भाई बहन भीग गए थे। बेरुख सी बहारों में किसी नादान परी की तरह खो गई थी। भीगने की वजह से वो थक गई थी, इसलिए वो आराम से सो गई थी। इस स्कूल ने, इस समाज ने कभी उसे बैड टच के बारे में पढ़ाया ही नहीं था। क्या अच्छा क्या बुरा कभी किसी ने समझाया ही नहीं था।